हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में ना ही ओरिजिनल कांग्रेस है और ना ही ओरिजिनल बीजेपी। एचडी कुमारस्वामी, राज्य की राजनीति में ना ही ओरिजिनल कांग्रेस है और ना ही ओरिजिनल बीजेपी। कांग्रेस जनता परिवार से है और बीजेपी भी जनता के परिवार से आई है कहकर दोनों राष्ट्रीय दलों की टांग खींचते हुए कहा पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने। बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि ना ही बीजेपी के मुख्यमंत्री असली बीजेपी से हैं और ना ही कांग्रेस। राज्य से सही कांग्रेस और सही बीजेपी कब का जा चुकी है। इनके अंदर जनता के लिए कोई हमदर्दी नहीं और ना ही ये जनता के शुक्रगुजार हैं। हम एक दल से आगे आए हैं और कभी भी अपने पक्ष को नहीं छोड़ा। हम वक्त देकर बदलने वाले दल नहीं हैं। हमारी सरकार आई तो 10 किलो चावल दूंगा कहने वाले सिद्धरामैया शायद साल में एक बार 10 किलो देने वाले हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी जनता राशन के लिए भिखारियों की तरह कतारों में खड़ी रहती है। इस पर अफसोस जताया जेडीएस के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने। किसी भी हाल में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। एडीजीपी आलोक कुमार, बेलगाम शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। शांति को कायम रखना ही हमारा कर्तव्य है, कहा एडीजीपी आलोक कुमार ने। बेलगाम पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम के बाद एडीजीपी आलोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस को चाहिए कि वो कानूनी तरीके से काम करे। शहर में रहे सभी रौडियों को बुलाकर परेड लेनी चाहिए और स्मगलिंग करने वालों पर निगाह रखनी चाहिए, जिससे हम कानून व्यवस्था को बरकरार रख पाएंगे, जिससे शहर अपराध मुक्त होगा। मुतालिक के विवादित बयानों पर भी जांच के बाद कार्रवाई होगी। वहीं एडीजीपी आलोक कुमार ने मीडिया को अपनी जिम्मेदारी बताते हुए मंदिर, मस्जिद, हिजाब और तांबोली प्रश्न जैसे विवादों को खड़ा करने की बजाय समाज को जोड़ने और नफरतों को दूर करने में अपना योगदान दें और ताकि कच्चे समाज का निर्माण हो, जिसकी जिम्मेदारी हम सब पर है, कहा एडीजीपी आलोक कुमार ने। यूपीएससी में कामयाब, राज्य से एकमात्र मुस्लिम तहसीन बानू का शहर में स्वागत। यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद 482वां रैंक पाने वाली हुबली की तहसीन बानू का सम्मान करके शहर में स्वागत किया गया। तहसीन बानू के पिता हुबली के गंटीकेरे डोडमनी कॉलोनी में रहते हैं, जिनके घर में अब जश्न का माहौल है। तहसीन बानू ने पहली बार प्रीलिम्स भी पास नहीं किया था, लेकिन दूसरी बार में इन्होंने मेन परीक्षा में कामयाबी, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी कामयाब रही। तहसीन बेटी के मुंबई से लौटते ही पिता कादर बादशाह और मां हसीना बेगम ने इस सफलता पर अपनी बेटी को मुबारकबाद दी और जश्न मनाते हुए मिठाई बांटी गई। गंटीकेरे निवासी के लोग और हुबली शहर के लोगों ने तहसीन बानू का सम्मान किया। तहसीन बानू ने अपनी पूरी पढ़ाई धारवाड़ में की है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में भी बीएससी एग्री पढ़ाई के बाद यूपीएससी करने की ठानी थी तहसीन ने, जो अपने सपनों को कामयाब किया है अब, जो राज्य की इस बार एकमात्र पहली मुस्लिम लड़की है। सीएम इब्राहिम को चड्डी ही सिद्धरामैया ने पहनाई है। अब्दुल जब्बार, सीएम इब्राहिम के कांग्रेस छोड़ने के बाद से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस राज्य माइनॉरिटी अध्यक्ष और एमएलसी अब्दुल जब्बार ने कहा कि गंगावती में हारने के बाद इब्राहिम को एमएलसी बनाया सिद्धरामैया ने। अधिकार मिलने तक सिद्धरामैया कहते थे, मगर अब अधिकार न मिलने के कारण सिद्धरामैया नहीं बोल रहे हैं। इब्राहिम को चड्डी ही सिद्धरामैया ने पहना ही है, ये याद रखना चाहिए इब्राहिम को, कहा अब्दुल जब्बार ने। इसी दौरान राज्य के हालात पर कहा कि राज्य में सरकार है या नहीं समझ नहीं आ रहा। ज्ञान व्यापी मस्जिद से लेकर श्रीरंगपट्टनम की
जामिया मस्जिद तक धर्म दंगल मचा हुआ है। कोई भी हम भाइयों के बीच झगड़ा न लगाए। इलेक्शन नज़दीक है, ये सब ठीक नहीं है। जनता को जागरूक करने के लिए राज्य का दौरा करूंगा। कोई हमारी एकता को नहीं तोड़ सकता, इसकी कोशिश भी ना करें। टेक्स्ट बुक विवाद पैदा किया जा रहा है राज्य में, इस पर सीएम बसवराज बोम्मई को ध्यान देने की ज़रूरत है, कहा एमएलसी अब्दुल जब्बार ने। मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। सीएम इब्राहिम ने हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढकर विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए तारीफ की जेडीएस राज्याध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने। मैं समझता हूं कि भागवत ने अच्छे दिल से सही बात कही है, मगर सरकार से भी यही कहें। सिर्फ बयानें देकर खामोश रहने से नहीं चलेगा। गुलबर्गा में बात करते हुए इब्राहिम ने कहा कि आरएसएस में अभी देशभक्ति नहीं रही। आरएसएस के सिद्धांत केशव कृपा सिद्धांत है, हमारी बसव कृपा सिद्धांत हैं। एक परिवार के लिए एक टिकट के मुद्दे पर बात करते हुए हम किसानों के बच्चे हैं, किसानों की तरह ही हैं जो फसल उगाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि देवेगौड़ा उगाते हैं। अगर मोदी को बच्चे नहीं तो इसमें हमारी क्या गलती है, कहकर हंसी उड़ाई सीएम इब्राहिम ने। किताबों के दौर में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत। एक तरफ लाइन में रख के कंप्यूटर और दूसरी तरफ किताबों का ढेर और एक तरफ कंप्यूटर के सामने बैठे बच्चे, ये क्या है जैसा सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। यह है बीदर तालुका के सिरसी ग्राम की डिजिटल लाइब्रेरी। जी हाँ, ग्रामीण भाग में लाइब्रेरी मतलब पुरानी इमारत, धूल में डूबी किताबें होती हैं की सोच को इस डिजिटल लाइब्रेरी ने दूर कर दिया है। सिरसी ग्राम में नए रूप से शुरू किए गए इस डिजिटल लाइब्रेरी को एमएलए बंडप्पा कैशमपुर, केएसआईडीसी निगम अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेल्डाले ने खोला है, जो बच्चों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। टेक्नोलॉजी और कंपटीशन के इस दौर में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया सिर्फ कहने से नहीं, करने से होगा। मस्जिद के बाद अब ईदगाह पर बुरी नज़र। कल श्रीरंगपट्टनम की जामिया मस्जिद के बाद आज बेंगलुरु चामराजपेट के ईदगाह मैदान में हिंदू संगठनों का हाई ड्रामा, जिनका कहना है कि इस ईदगाह मैदान में हिंदुओं को भी पूजा करने का मौका दे और यहाँ हमें कन्नड़ा का झंडा और भारत का झंडा लहराने का मौका दे। प्रशासन कहते हुए हड़ताल करके हाई ड्रामा करने लगे प्रदर्शनकारी, जिस पर पुलिस के लाख समझाने के बावजूद ना मानने से आखिरकार घसीट कर ले जाना पड़ा इन ढोंगी प्रदर्शनकारियों को। पति समझकर 4 दिन से सांप के साथ रह रही है महिला। ये खबर बागलकोट जिला रबकवी बनटी तालुका के कुलहल्ली ग्राम की है, जहां एक महिला ने अंधविश्वास की सारी हदें पार कर दी। जी हां, जिसका मानना है कि उसके मरे हुए पति ने दोबारा सांप के रूप में जन्म लिया है। एक महिला जो अपने मरे हुए पति को सांप के रूप में मानती है और पूजती है, जो पिछले 4 दिनों से सांप के साथ रहकर सभी गांव वालों को चौंका दिया है। महिला का कहना है कि मेरा पति सांप के रूप में आकर मेरे पास बैठ गया है, इससे कोई परेशान ना करे। ये सुनकर गांव के आसपास से लोग महिला की आस्था और सांप को देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। 4 दिनों से भूखे इस सांप को खाना और दूध ना मिलने से मेरा पति बीमार और थका हुआ है, कहा अंधविश्वासी महिला ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।